सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति। लेकिन जब पूजा में बैठिए सफाई के साथ, अलग आसन पर, बिस्तर पर नहीं, और अपने गुरु के सामने बैठाकर खाली तौर से उसकी पूजा, जैसे मंदिर में पुजारी करता है, नहलाना धुलाना, चंदन धूप दिया आरती वगैरह खूब प्रेम से करें। फिर विनती करिए, चरण पकड़कर रोइए, गिड़गिड़ाइए कि अपने प्रेम और शक्ति दें। चरण चूमिए, आंखों से लगाइए, माथे से लगाइए बार बार। फिर ध्यान कीजिए कि उनके अंदर से प्रकाश का करंट हृदय में आ रहा है। गफलत ना होने पाए, गफलत ना होने पाए, होश हमेशा कायम रखिए। चलते फिरते, खाते पीते हर वक्त साथ रखिए। खाना खाते समय भोग लगाकर भोजन कीजिए। रात देर तक मत जागिए, अपने गुरुदेव के चरणों में लेट जाइए। रात में एक नींद सोकर फौरन कुल्ला करके कपड़े बदलकर इस प्रकार पूजा करिए प्रेम से। बाबूजी महाराज की पौत्री बीना का ब्याह सन 1963 में हुआ, तो एक सज्जन ने 1000 रुपये अम्मा को दिए थे। बात आई गई होगी, अगर उन सज्जन के मन में ये रुपये वाली बात बनी, बाबूजी भी नहीं रहे और अम्मा, हमारे मन में ये बात आई कि कहीं उन सज्जन के मन में रुपये वाली बात घर तो नहीं कर दी। इसलिए विवाह के लगभग 20 साल बाद हमने एक व्यक्ति को उनके घर मिलने के लिए भेजा। तो बात बात में उन सज्जन ने कहा कि हमने बीना की शादी में अम्मा को 1000 रुपये दिए थे। फिर हमने 1000 रुपये उनको अपने मित्र द्वारा वापस करवाए। तो कहने का मतलब कि यदि कोई किसी की मदद करता है तो उसे ईश्वरीय मदद समझकर करना चाहिए। उपकार या परोपकार ना समझे। उनको भगवान ने इस काबिल बनाया कि दूसरों की सेवा यथासंभव करते रहो। दूसरी बात, यदि पिछले जन्म का भी कोई उधार रह गया तो इस जन्म में चुकाना होगा, वरना उधार चलता रहेगा। इसलिए कहा गया कि नेकी कर कुएं में डाल। पूज्य बाबूजी के पास एक सत्संगी जनाब अब्बासी आया करते थे। आज़ादी के बाद वो लाहौर में बस गए। ये हजरत हमसे भी बहुत प्रेम रखते थे और हमसे ही पूजा सीखी। तो मई जून 1963 में आपने हमको लाहौर आने का न्योता दिया। हम गए और अब्बासी साहब ने हमारी खूब खातिर की। वहाँ लाहौर में एक सूफी फकीर रहते थे। आपने उनके पास चलने को कहा। अगले दिन जाने का प्रोग्राम बना। उसी रात्रि बाबूजी ने हमें सपने में वहाँ जाकर बैठने का तरीका बतला दिया था। अगले दिन हम और हमारे मित्र अब्बासी साहब सूफी फकीर के यहाँ दर्शनार्थ पहुँचे। हम लोग पूजा में बैठ गए, जैसा कि बाबूजी ने रात में सपने में बतलाया था। उस सूफी फकीर ने हमारे ऊपर कुछ करिश्मा करने की कोशिश की। इस पर अब्बासी साहब मेढक की तरफ चलने लगे। हमारे ऊपर भी उन्होंने अपनी शक्ति प्रयोग की। हमने उनकी फेंकी हुई शक्ति को उन्हीं की ओर वापस कर दी और अब्बासी साहब को भी नियंत्रित किया। कहने का मतलब कि हमारे गुरुजन किस तरह से परोक्ष रूप में भी हर वक्त हमारी देखभाल में मदद करते रहते हैं, जिसका हमको ज्ञान ही नहीं होता। ये जो गाते गाते नींद आ जाती है, वो नींद नहीं है। जब सारे विचार शांत हो जाते हैं और एकाग्रता पैदा हो जाती है और ध्यान निर्विषय मन की दशा होने से नींद आ जाती है। नींद में आलस्य होता है और उसमें आलस्य नहीं होता, स्फूर्ति रहती है। तो लेटने से फिर नींद कैसे आए? ये अच्छी बात है। जब ऐसी हालत हो तो थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना चाहिए। नींद की बीमारी चले जाने पर फिर अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। गायन विद्या भी तो भक्ति भाव के लिए है। यदि गायन की साधना ठीक प्रकार से की जाए तो आदमी योगी बन जाता है। भगवान आपकी मदद करें। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, खिंचावट होती है। प्रेम की परिभाषा है कि भगवान को साकार रूप धरकर भक्त को दर्शन देने पड़ते हैं। आप सभी लोग प्रेम की सजीव मूर्ति हैं। आप लोगों की दया कृपा से मैं भी उसी प्रेम में डुबकी लगाता रहता हूँ, जो कि मेरे परम सौभाग्य की बात है। तो ये भी उस परमपिता परमात्मा की महान अनुकंपा ही है, जो आप सब लोग जैसे प्रेमी भक्तों और महात्माओं के संसर्ग का श्रवण, महात्माओं के सत्संग का श्रवण अवसर प्राय ही प्राप्त होता रहता है। कोई नहीं कह सकता कौन न्यून है और कौन अधिक। मुझे तो सभी प्रेम स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं, किंतु हाँ, सबके रंग जुदा जुदा हैं। सभी के रंग पक्के और गहरे लहराते हुए हैं। चार चरैया चार ही रंग, दरबा भीतर एक ही रंग।
तो प्रत्येक मनुष्य से दायित्व निभाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो तब हो जब वह दायित्व जैसी बात को जानता हो, समझता हो। मनुष्य में कोटियां हैं, प्रकार हैं। कोई वृक्ष कोटि में आता है, कोई पक्षियों की, तो कोई पशु कोटि में आता है। वास्तविक मनुष्य तो बहुत कम है। मनुष्य तो उसे कहते हैं जिनमें मननशीलता है, विवेक है, बुद्धि है, जिनकी विकसित है, जिनमें शक्ति है कि जो भले बुरे की पहचान कर सकें, जो प्रत्येक कार्य के परिणाम को ठीक प्रकार से सोच समझ सकें, और जिन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता है, कर्तव्य पालन करने की क्षमता, सामर्थ्य और विवेक है। मनुष्य होना एक बड़ी उपलब्धि है, किंतु मनुष्यता के सारे कार्य करार, व्यवहार, उपकार, विचार का निर्वाह करना तो बहुत बड़ी देवी कृपा और भगवान का वरदान है। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल तो भोगने पड़ते हैं। सबसे कठिन बात तो यह है कि कठपुतली की भांति, जिसे कहते हैं यंत्रवत कार्य करना और वैसा बन जाना। भगवान की जो इच्छा है उसे पूरी करना और अपने आप को बिल्कुल ही यंत्रवत समझना। तो सब प्राणियों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रहना चाहिए, एक आदर्श गृहस्थ बनकर, एक दूसरे का सम्मान करते हुए संयमित जीवन बिताने का साधन अपनाना चाहिए। आदर्श जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न ही वास्तव में मनुष्य को सार्थक बनाता है। मुख्य बात तो आजकल हमारे मस्तिष्क को हृदय में टकराया करती है, वो ये है कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना। वर्तमान में जो पाश्चात्य सभ्यता की नकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है, तो हम लोग यदि इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो अंधेर आजकल हो रहा है हर तरफ बढ़ता ही रहेगा। चरित्रवान और संयमी किसी की नकल नहीं करते, वो तो धर्मशास्त्र की मर्यादा कायम रखकर उस पर चलने का सतत प्रयास करते हैं। तब आदर्श बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। एक दूसरे की बातों की आलोचना कभी न करें, वरन अपने को संभाल कर सुधारने का प्रयास करें। प्रतिष्ठ जागृत प्राप्त बराने बोधत, तो हमारा ध्येय ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम ईश्वर को जानें, समझें और अंततः उसको प्राप्त कर लें। ये जीवन अमूल्य है। इस जीवन प्राप्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमको आपने सुधरने और इस परम पिता तक पहुंचने का स्वर्णिम अवसर दिया है। गीता पढ़ो बार बार, सब बात समझ में आ जाएगी। सतगुरु मिलना और जीवन में उसका सानिध्य प्राप्त होना भी इस ईश्वरीय कृपा का अंश है। जब हमारे कोई अच्छे संस्कार होते हैं तब सतगुरु से नाता जुड़ जाता है और बेड़ा पार हो जाता है। तो तीन बातें बड़े भाग्य से मिलती हैं, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। जिसको तीनों ही मिल गई वो बड़ा भाग्यवान है। जब हम बेख्याल हो जाते हैं, पूजा पाठ, गुरु, ईश्वर किसी की भी याद नहीं रह जाती, वही लय अवस्था है। आपको भगवान ने सब कुछ दिया, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, पर फिर भी हम उससे विमुख हैं, उसका शुक्रिया नहीं करते। यदि कोई दुनियादार या हमारा अफसर हमारी पदोन्नति करता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं और तरह तरह से उसका आभार प्रकट करते हैं। जरा सोचो तो इस बात को कि जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया, अमूल्य सांसों का खजाना दिया, जीवन चला रहा, उसके प्रति हम कितने शुक्रगुजार हैं और उसको इन बातों का कितना शुक्रिया अदा करते हैं और कितना समय निकालते हैं हम उसकी याद। तुम्हारी परेशानियां तुम्हें मुबारक हो। तुमने सोचा होगा कि हमने परेशानियों से अवगत कराया और उस पर यह कहा जा रहा है कि परेशानियां तुम्हें मुबारक हो। बात ऐसी है कि वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग परेशानियों में रहते हैं, या यूँ कहिए कि जिनको भगवान परेशानी देता है, क्योंकि ये सब हमारे कल्याण के लिए ही होता है। परेशानी में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे कल्याण के लिए ही तो है। वो तो बड़ा दयालु कृपालु है, उसकी हर दिन कृपा और दया से भरपूर होती है। बात समझने की केवल इतनी सी है कि हम उसकी दी हुई चीज़ को किस भाव से लेते हैं। सुख में कम, दुख में अधिक, प्रभु याद दाते आप। इसलिए समझदार लोग दुख ही वर्ण करते हैं। फिर जिनको बिना मांगे दुख मिला हुआ, उनके भाग्य की सराहना कहाँ तक की जाए। धन्य है आप। प्रभु की इस कृपा के लिए नित्य प्रति उसको धन्यवाद दो और चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते हर समय पृथ्वी पर उसकी याद करते दो। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है
और ये परिस्थिति जिसमें कि उसकी याद में गाफिल ना हो, और यदि इस पर भी नाम की कमाई ना की और भवसागर से पार ना हो सके तो मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि तुम उसकी याद से गाफिल ना हो। गाफिल तुझे घड़ियाल करता है ये मनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। उसकी याद करते रहो, सब कार्य करते रहो। देह धरे का दंड है सब काबू को हो, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रो। तो परेशानियां भी ईश्वर की नियामत हैं। शुक्र है ऐसी परेशानियां सभी के हिस्से में हो ताकि उसकी याद तो आती रहे। हमारे सामने तसल्ली के लिए बाबूजी का जीता जागता आदर्श पथ प्रदर्शक के लिए व धीरज के लिए काफ़ी नहीं बल्कि पूर्ण रूप में यथेष्ट है। मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, मनन नहीं करते, क्योंकि हमारे सबके सामने, बच्चों के सामने और धन्य लोगों के सामने आदर्श है। कलेक्टरों के, मिनिस्टरों के, बड़े बड़े अधिकारियों के, उनकी चकाचौंध करने वाले रहन सहन। तब राम राम का उनके सामने एक फकीर का क्या आदर्श काम दे सकता है, जिसके पास उल्टे सीधे कपड़े हों। किसी ने कहा कपड़े बदल लीजिए तो बदल लिया, किसी ने कहा हजामत बनवा दी तो बन गई। खुद भी बीमार, बाल बच्चे भी बीमार, रिश्तेदार भी बीमार, दुकानदारों का उधार खाता, रिश्तेदारों के व्यवहार को चुकाना, इसके ऊपर हम लोगों की परेशानियों को सुनना, हर वक्त उस सब की खबर रखना, फिर भी टस से मछली। अब मस्ती का आलम, भगवत चिंतन और जिज्ञासुओं का आत्मदर्शन के लिए अलग अलग समय निकालना, कितनी अच्छी मिसाल जीती जागती गृहस्थी का पालन करते हुए। आमदनी का इतना कम जरिया जिससे खाना भी पूरा नहीं हो सकता, सिवाय भगवान का सहारा और उस पर भी अटल विश्वास। ये सब इसलिए कि केवल भगवान पर निष्ठापूर्ण भरोसा, उसी की दया पर अपने को छोड़ देना सोचने और समझने की बात है। तो सदैव धैर्य रखो और उसकी शरण में गहे रहो। दुनिया और दुनियादारी दिखावा है, तो उसको दिखावे के रूप में करते रहो। जैसे दशहरे में रामलीला में जो लोग पार्ट लेते हैं, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, तो कोई रावण का, यदि पार्ट सही प्रकार निभाया तो मजा नहीं आता, पार्ट सही प्रकार नहीं निभाया तो मजा नहीं आता। इसी प्रकार हमको भगवान ने दुनिया में भेजा और जैसी आवश्यकता हो तो बखूबी अपना पार्ट निभाना। तो अपने को होश में रखो, चलते रहो, चलते रहो, गिरते पड़ते रहो, रोते झीकते रहो, परंतु थक कर, परेशान होकर रुको मत, चले चलो मंजिल की ओर, अपने परम लक्ष्य की ओर। रास्ते में सब प्रकार के प्रलोभन मिलेंगे, उन्हें देखते चलो, ना खुशी मनाओ ना रंज। ये तो रास्ता है, तय करना है, मंजिल मकसूद तक पर पहुंचना है। तुम पर बड़ी कृपा है बुजुर्गों की, उसका शुक्रिया अदा करो और प्रसन्न रहो। हमारा आशीर्वाद और बुजुर्गों का साया हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, गाफिल मत हो। तो आपने जो हवाला दिया है हजरत बाकी बिल्ला साहब का, वो ठीक है। आपके पास जब भी कोई आता है तो चाहते आपके दिल में क्या विचार और नक्शे सामने आते हैं, उस पर आप गौर करें और उन विचारों और नक्शों के मुताबिक आपसे उससे पूछताछ करें। तब पता चलेगा कि जो विचार आपके अंदर उठे हैं वो टैली करते हैं नहीं, फिर उसी प्रकार उसे गाइड करें। करने वाला तो कोई और है, हमारा रहबर, हमारा गाइड है, हमारा गुरु है। आप तो केवल माध्यम है। तो अपनापन ना रख कर ही सारा काम काज करें। जो बिना सोचे समझे अनायास विचार उठते हैं उनकी महत्ता और है। जो सोच विचार कर किया जाता है उसमें अपना आपा है, अहंकार है। मेरी एक बार ऐसी हालत हुई जो कह दूँ हो जाए, ऐसा कई लोगों ने हमारे गांव में बतलाया। वह लोग सत्संगी नहीं थे, केवल मिलने जुलने वाले थे। तो मैंने सोचा कि यह हालत खराब, खतरनाक है। तो मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी ने कहा बातें सोच समझ कर करा करो, तब ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से आप आ जाता है। तो आप कोई काम करें निसंकोच होकर, अपनी ना मानकर उसका हुक्म समझ कर करें तो ठीक होगा। हमने किसी से प्रश्न किया कि इतने संत महात्मा हुआ है, जैसे परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद आदि, तो हमको सबसे अच्छे कौन लगे? मैंने थोड़ा विचार किया, फिर उनको उत्तर दिया, सबसे अच्छे हमारे बाबू जी। और यदि स्वास्थ्य ठीक है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारा ख्याल है कि यदि मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा।
मन की बीमारियां तो अनेक है, किंतु खास खास है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। तो ये विचारो और समझो कि इनमें से तुम में कौन सी बीमारी है और उससे बचने का क्या उपाय है और क्या उपाय किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी तुम कम उम्र के हो और तुम्हें बड़ों का कहना और सलाह मानना चाहिए। जो अपना से बड़ों का और माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर सकता और आज्ञा नहीं मानता, वो दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता और ना ही उसकी कोई इज्जत करता है। तीसरी बात, ये रात में जल्दी सोना चाहिए, प्रातः जल्दी उठो, खासतौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो सब बातें पालन करने से जीवन नियमित बन जाएगा, तुम्हें निखार आ जाएगा। यही समय है जब तुम जैसा चाहो अपना जीवन बना सकते हो। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आदतें बदलना मुश्किल हो जाएंगी। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम हरि ओम, धन्यवाद।